नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आप सभी के चिर परिचित बाबा रामदास, हमारे प्यारे अजीत दद्दा। आपका बहुत बहुत स्वागत है दद्दा। जय श्री राम, हर हर महादेव। दद्दा, लगता नहीं है कि कुछ वर्षों बाद आप जय सिया राम हर हर महादेव कहने के लायक रहेंगे, क्योंकि शायद शरिया लागू होने वाला है अगले 5 से 10 साल में। उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का डंडा चल रहा है, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फांसीवाद वहीं मौजूद है। पहले गुजरात में था, अब उत्तर प्रदेश में आ गया है। वहां की एक घटना है बुलंदशहर की, अभी 2 दिन पहले की। कुआं पूजन एक होता है शादियों में हमारे यहाँ। तो हिंदू समाज की कुछ महिलाएं, जिनको ये लोग दलित कहते हैं, दलित दलित दलित, वो कुआं पूजन करने गई थी। और चूंकि ये मोहम्मडन्स का तथाकथित पाक महीना चल रहा है, तो गाना वगैरह या डीजे वगैरह बजना हराम है। तो उन्होंने आपत्ति जताई और उसके बाद कई लोगों ने उन दलित महिलाओं पर हमला कर दिया। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दल हित चिंतकों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। न ही ये रावण जो संसद में गला और सीना फाड़ फाड़ कर पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, आप ही के प्रदेश का सांसद भी बन गया है नगीना से, उससे जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उसने कल्प्रिट्स का नाम सुनते ही अपनी धोती लुंगी या पैंट जो भी कुछ था संभाला और मुंह में बड़ी सी मौन की मिठाई रख ली। पहली प्रतिक्रिया कैसे देखें इसको? हालांकि ऐसी कुछ और घटनाएं हुई हैं, हरदोई में हुई है, अहमदाबाद में 22 फरवरी को हुई है, बारात में डीजे के गानों पर ठीक यही माह मुबारक रमजान का हवाला देते हुए मोहम्मडन्स ने हमला किया। एक रिलायंस स्टोर में भजन बजा दिया गया तो एक मोहम्मडन को आपत्ति हुई और उसने व्हाट्सएप पर 500 लोगों को जमा कर लिया। ये अलग अलग 3 राज्य हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है कि अब वो टेस्टिंग कर रहे हैं और इसमें केवल एक शब्द कॉमन है, कॉमन डिनोमिनेटर है, काफिर। वो न ठाकुर देख रहे हैं, न बामन देख रहे हैं, न तथाकथित दलित, न ओबीसी, न पिछड़ा। और वो देख रहे हैं कि माह मुकद्दस में काफिरों की हिम्मत कैसे हो रही है गाना बजाने की। कोलकाता में तो खैर उन्होंने कंसर्ट ही बंद करवा दिया, क्योंकि कोलकाता में तो सेकुलरिज्म की चाशनी में बिल्कुल पगी हुई ममता बानो की सरकार है। तो कह पाएंगे 5 से 10 साल बाद हर हर महादेव? आप सिर्फ चंद्रशेखर रावण तक क्यों सीमित रह गए? अखिलेश का क्या बयान आया? आज से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ दिया कि वो फलानी जगह मुसलमानों ने यादव महिलाओं के साथ बदतमीजी की। बोले यार छोड़ो, कुछ और सवाल पूछो। वो शुभम नाम का लड़का था जो 14 साल का मात्र बच्चा था, जिसे जिबह कर दिया था, वो यादव था प्रयागराज में। किसी समाजवादी पार्टी के किसी नेता के मुंह से जुबान तक नहीं फूटी, जबकि मरने वाला यादव बच्चा था और मारने वाले उनके फेवरेट वोटर्स थे। समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम गया। अच्छा, बहन जी ने क्या बोला है? बुलंदशहर की घटना पे बहन जी का कोई बयान आया? कांग्रेस का कोई बयान आया? चर्चा कौन कर रहे हैं? मैं और आप, सो कॉल्ड राइट विंग, सो कॉल्ड मनुवादी। नहीं, तथाकथित मनुवादी पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी है। 7 बदमाशों को, गुंडों को, हर्राफों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये एक ठाकुर मुख्यमंत्री, जिनकी जाति, हालांकि सन्यासियों की जाति नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने उनकी जाति खोज ली है। बस मैंने एक चीज जोड़ दी जी। तो सर बात यह है कि हमें, आपको
कुछ चीजों की कमान अपने हाथ में लेनी होगी। और मुझे एक बात बताइए, पंजाब में हर हफ्ते एक आध ऐसी कोई रिपोर्ट होती है जिसमें एक बिछड़ा हुआ भाई पाकिस्तान से आता है भारत और अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलता है, सिख परिवार से। दोनों भाई गले लग के रोते हैं। जो पाकिस्तान से भाई आया है उसे तो हम सिख गुरु सिख छोड़ के आए थे, आज उसकी लाल दाढ़ी रंगी हुई है, मोछ गायब है, उसने तुर्की टोपी पहनी। उससे पूछे तेरी पग कहाँ गई, किसने उतार ली, कहाँ गए तेरे केश, कहाँ गई तेरी कृपाण। सर बात यह ना कि पूरा समाज और पूरी सरकार ने मिलके करोड़ों लोगों का बलात् धर्मांतरण कर दिया ना, परंतु हमारे देश में किसी मीडिया की, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, किसी सरकार की, यहां तक कि भाजपा की, संघ की हिम्मत नहीं है ये सवाल पूछ ले पंजाब में। मेरे जैसे दो चार लोग कि ये पूछो भाई, ये जो रोजा इफ्तार पार्टियां करा रहे हैं, गुरुद्वारों में नमाजें पढ़वा रहे हैं, इनसे पूछो कि हम तो सिख छोड़ के आए थे इसको, ये मुसलमान कैसे हो गया। नहीं पूछेंगे, अकाली खालिस्तानी कांग्रेसी भी नहीं पूछेंगे। संघ को तो पूछना चाहिए, भाजपा को पूछना चाहिए ना कि नहीं पंजाब में। ये पूछने की हिम्मत नहीं है। क्यों भाई, किससे डरते हो, ये सवाल क्यों नहीं उठाते हो। और यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान के करोड़ों हिंदू, करोड़ों बलात् 1947 के बाद आज तक धर्मांतरित कर दिए गए, उनको जबरदस्ती उनकी बेटियां उठा ली गई, उनकी बहुएं उठा ली गई, और हम लोग जो है वो भाईचारे की, सेक्युलरिज्म की का चूरन चाट रहे हैं। वो राहुल गांधी जो है उसको बुला के, वो कोटद्वार वाले को अपने यहां बुला के हीरो बना रहा है। देख रहे हैं आप उसको किस प्रकार हीरो बनाया जा रहा है पूरे देश में, कि जैसे इस देश में सेक्युलरिज्म और भाईचारे का ठेका बस इसी ने ले रखा है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, अरे किसी और को भी तो बोलो, वो भी ये सेक्युलरिज्म दिखाए। हाँ, जहांगीर शर्मा करके नाम दिखाए ना। हाँ, जहांगीर या पांडे जहांगीर लिखे। पाठक, जहांगीर हाँ, यादव कर ले, जहांगीर अरे कुछ न पासी कर करे, ले। गर्व से अपने पूर्वजों का नाम बताए कि हाँ मेरी दादी हिंदू थी और मेरे दादा का कत्ल करके उसको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया और उससे मैं पैदा हुआ था, मेरा बाप पैदा हुआ था। ये बोलने की हिम्मत करो ना, बताओ। सर बात यह ना कि हमको सिर्फ, हमारी समस्या यह है कि आज इस घटना पे सिर्फ मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं करेगा। अच्छा, कल्पना कीजिए कि यही घटना में जो मारपीट करने वाले थे वो ठाकुर बाभन होते, या कोई हिंदू आहा, होते, या कोई बजरंग दल होता, या कोई दुर्गा वाहिनी आहा, होती, या कोई विश्व हिंदू परिषद होती, तो अब तक यही रावण, यही प्रियंका गांधी, यही राहुल गांधी, यही अखिलेश यादव, अब तक तो इनका परमानेंट, इनकी ओबी वैन्स और इनकी गाड़ियां और इनके वो 2-2 करोड़ के अपने कैरावान्स लेके वहां पहुंच गए थे, परमानेंट डेरा डाल लिए होते कि दलित बच्चियों को न्याय दिलाने आए हैं। नहीं, और एक घटना जो हुई है, एक मोहम्मदन जो जबरदस्ती मंदिर में नमाज पढ़ रहा था, उसकी वहां बढ़िया से दवाई कर दी वहां लोगों ने, तो उस पर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और
नफरत की राजनीति हो रही है, दुकान बंद करो। भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और राहुल विंची पूछता है, इस लुच्चे को, इस लफंगे को इतनी तमीज नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो संसदीय प्रणाली से चुने प्रधानमंत्री हैं। ये लुच्चा पूछता है कि किसकी आज्ञा से गए हैं इजराइल। इसकी पिंकी वाड्रा पूछती है कि फिलिस्तीन के लिए भी आंसू बहाएंगे, और बुलंदशहर की इन बच्चियों के लिए, इन दलितों के लिए सारे आंसू सूख जाते हैं, छाती से दूध उतरना बंद हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल एक और है, मेरा सवाल दूसरा है कि क्या हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब मोहम्मडन्स की एक खास प्रणाली होती है, पैटर्न होता है, 10% से नीचे रहो तो मुशायरा, कव्वाली, गंगा जमनी, फलाना चिलाना, शेरो शायरी, बिरयानी, 20% के बाद वो ताकत नापने लगते हैं, तौलने लगते हैं, और जहां 30-40% हुए, जैसे केरल में, बंगाल में, तो वहां शरिया लागू कर देते हैं। क्या अब पूरे देश में ये ताकत तौलने लगे हैं? मेरा सवाल ये है। मैं एक वेबसाइट होती थी thereligionofpeace.com, उस वेबसाइट पे एक लेख है 1% to 100%। उस लेख का जो शीर्षक है, मैं अभी असल में आप जब बोल रहे थे तो मैं वो एक नया टैब खोल के वही लेख ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब तक आपका सवाल आ गया, इसलिए मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। अगर मुझे आइडिया होता तो मैं पहले से वो लेख खोल के बैठा होता। मैं दर्शकों से मैं कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो उस लेख को ढूंढिए, उसको सिर्फ इतना लिखिए गूगल पे 1% to 100% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। जब किसी देश में 1% मुस्लिम जनसंख्या होती है तो ये कैसे रहते हैं, तब इनका अलतकिया चल रहा होता, और ये बहुत शांति प्रिय, शांति का मजहब बन के रहते हैं, सबसे प्यार से रहना है, एक आदर्श सिटीजन। जब ये 2-3% होते हैं तो फिर ये अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। अच्छा, उस लेख में बकायदा बताया गया है कि ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जहां ये 1 और 2% है, इसलिए बड़े शांतिपूर्वक है। ऐसे कंट्रीज का नाम दिया, यूएसए वगैरह। फिर उसने लिखा कि जहां ये 2 to 3% हो जाते हैं तब इनकी क्या हरकतें होती हैं। तब फिर ये धीरे धीरे अपने जैसे वो हलाल फूड मांगने लग जाएंगे, हैं, हलाल ये होना चाहिए, हलाल इकोनॉमी का आग्रह करने लग जाएंगे, हैं, हमको 1:30 बजे फ्राइडे को छुट्टी चाहिए, यह है वो है, इस टाइप की इनकी डिमांड 3% पे शुरू हो जाती है। 6% पे फिर ये सड़कों पे धीरे धीरे नमाज पढ़ने लगते हैं और हर किस्म का जिहाद करने लगते हैं। तो उसने बताया है कि 6% किन किन कंट्रीज में, लाइक फ्रांस, लाइक ये ऐसे कंट्रीज का नाम दिया उसने। वहां पे देखिए इनकी हरकतें ये हैं। फिर ये धीरे धीरे जब 8 से 10% हो जाते हैं तो इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। फिर ये 13 से 14% हो जाते हैं तो इनका क्या रहन सहन, खान पान, तौर तरीका, समाज में कैसे रहते हैं, कैसे उपद्रव करते हैं, क्या करते हैं। तो 13% वाले स्लॉट में भारत आता है। उसके बाद जब ये 20% हो जाते हैं तो इनकी क्या हरकतें होती हैं। फिर ये 20% पे ये आपका जीना हराम कर देते हैं। 13% पे ये शुरू हो जाते हैं, सड़कों पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, हर जो कुछ भारत में ये करते हैं। आपका डीजे नहीं बजने देंगे, अपनी मस्जिद के सामने से आपको होली नहीं खेलने देंगे, हैं, आपके मंदिर की घंटी हमारे कान में नहीं सुनाई देनी चाहिए, इस प्रकार का इनका शुरू हो जाता है 13% पे। 18-20% पे फिर ये आपको पलायन पे मजबूर कर देते हैं। जिस इलाके में ये 20% हो जाएंगे, ओवरऑल बेशक भी ना हो, अगर एक घाटों में ये 20% हो गए तो फिर वहां पर आपको, आपकी लड़कियों का, आपकी बहुओं का, आपकी महिलाओं का जीना हराम कर देंगे, और आपको आपकी जगहों पे जबरदस्ती कब्जे करेंगे और आपको वहां से भागने पे मजबूर कर देंगे। और उसके बाद 30, 40, 50, 60, 100% तक, जैसे 100% कंट्रीज हैं,
वहां क्या हाल होता है, तो वहां ये फिर ये अब खुद को खाने लगते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस टाइप की कंट्रीज हैं जहां इनकी 90% से ऊपर पॉपुलेशन होती है। फिर ये किसी को जीने नहीं देते और खुद में ही एक अकेला बस सुन्नी रहेगा, बाकी शिया समेत सबको खाने लगते हैं। सर भारत अब धीरे धीरे वो 13% वाला स्लॉट काट के 13% से ऊपर जा रहा है, 20% की ओर बढ़ रहा है। कुछ एरियाज में तो 40% भी है, कुछ एरियाज में 60% भी है। तो जहां 60% है वहां आप सोच सकते हैं क्या हाल होता है। बंगाल में है ऐसे एरियाज, वहां पर ये चिकन नेक काटने की बातें करने लगते हैं। वहां पे ये बोलते हैं कि हम तो जबरदस्ती कटिया लगाएंगे, पुलिस की क्या औकात की हमारे एरिया में घुस जाएगी। फिर वहां मस्जिदों के ऊपर ये पावर हाउस चलाते हैं, फिर वहां ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। द आप ही पॉइंट की बात इज, को थोड़ा सा आप ही की बात को थोड़ा सा आगे जोड़ देता हूं। जी एक किताब है वेंकट धुलीपला की, क्रिएटिंग अ न्यू मेडिना, स्टेट पावर, इस्लाम एंड द क्वेस्ट फॉर पाकिस्तान इन लेट कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। ये 2015 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से आई है, वेंकट धुलीपला ने लिखी है। ये विभाजन पूर्व भारत में और बड़ी शानदार किताब है। और ये जो ज़ॉम्बीज हैं, ये जो पूरी मानवता का कैंसर है, उनकी पूरी रणनीति को इस किताब ने पूरे शानदार तरीके से बताया है। जो ये पाकिस्तान के बारे में लीपापोती, भारत में तो खैर सैयद अहमद खान जैसा कलंक आज तक एएमयू में पड़ा हुआ है, यहाँ तो जिन्ना का फोटो है। भारत एक महान देश है, विचित्र देश है। इसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान भू राजनीतिक समझौता या सीमित मान नहीं था, बल्कि ये इस्लामी राज्य था। ऑटोमन एम्पायर के बाद पाकिस्तान एक नया एम्पायर बना है और इसको पूरी तरह से इस्लामी राज्य बनाया गया है। मुस्लिम लीग, और ध्यान दीजिए कि इसके साथ देवबंदी उलेमा ने इसे नया मदीना बताया है, यानी इस्लामी शासन का पुनरुत्थान। और पाकिस्तान मदीना है, भारत मक्का है। और इसीलिए 2047 में परिवाए हिंद करेंगे। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि मैं देख रहा हूं और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि आप काफी बेचैन आत्मा की तरह कर रहे हैं इधर उधर, तो शायद आपकी असल में जो भी मेरे है। कमरे में ना, मेरे कमरे में नया इंटरनेट इंस्टॉलेशन हो रहा है और वो लड़के मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस वजह से मुझे वो उनको इशारा करना पड़ा कि आप जरा 2 मिनट शांत रहिए, मैं एक वीडियो पे हूँ। इस वजह से सॉरी। दर्शक भी देख रहे होंगे कि बाबा जो है उनका ध्यान इधर उधर है, क्योंकि वो लड़के काम कर रहे थे, सॉरी। तो सर एक बात बताऊं, इसका उपाय सिर्फ एक ही है। डंडा, जो लोग ये शस्त्र, सवाल पूछते हैं ना कि आखिर इनका करना क्या है, इनका इलाज क्या शस्त्र। है, सर इनको मजबूर करना पड़ेगा। और ये जिस रास्ते से वो गए थे उसी रास्ते से इनको वापस लाना पड़ेगा। ये तलवार के रास्ते सलवार उतार के गए थे, उसी रास्ते से इनको वापस लाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमको इनको वापस अपने में लेने के लिए एक तो सारे धंध फंद करने पड़ेंगे, और जब ये वापस आएंगे तो इनको अपने में वापस आत्मसात करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो ये जब आप दिल्ली से हापुड़ की तरफ जाते हैं तो एक जगह पड़ती है मसूरी, वहां से आप एक साइड में एक रोड जाता है, वहां से जब जाते हैं तो वहां एक गांव है देहरा। जी, मुस्लिम बहुल गांव है। आज से करीब 10 वर्ष पूर्व वहां के मुसलमानों ने कहा कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं और उस जमाने में हमारे कुएं में गाय का कान काट के डाल दिया गया था और हमें धोखे से मुसलमान बना दिया गया, और हम हमारे पूर्वज उस जमाने में बहुत रोए चीखे चिल्लाए थे, परंतु उस वक्त का जो पुरोहित वर्ग था उन्होंने हमें
धर्म से बाहर हम निष्कासित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि हमने उस कुएं का पानी पी लिया था जिसमें हमें पता ही नहीं था कि उसमें गाय का कान काट के डाला गया है। तो नंबर 1, हम चूंकि महाराणा प्रताप के वंशज हैं, इसलिए हमारे गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति बननी चाहिए। कल परसों की बात है सर, मैं खुद देख के आया हूं। देहरा गांव में मुसलमानों ने अपने गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाई है। और आज से 10 साल पहले उस इलाके में बहुत बड़ी सभा हुई थी, और उस जगह का नाम है, उस इलाके का नाम है साठा चौरासी। 60 और 84, 144 गांव है वहां पे ठाकुरों के। उन्होंने कहा कि हम वापस आने को तैयार हैं, परंतु आपके बड़े बुजुर्ग अगुआ तैयार नहीं हुए इस चीज के लिए, उनको वापस अपने में लेने के लिए। सर ये बड़ा दिल तो हमको ही दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। अगले और तो आज भी आने को, सर बहुत बड़ी पॉपुलेशन आने को तैयार है। और सर एक बात बताऊं, वो कुछ गलतियां हमारी थी, हमारी गलतियों से वो गए। जब कान काट के गाय का कुएं में डाल दिया गया और उन लोगों ने पानी पी लिया, तो उनको तो हमने धर्म से धक्का देके बाहर निकाला। सदियों वो रोते रहे कि अरे हमारी क्या गलती है इसमें। और आज देखिए उस व्यक्ति की पुण्यतिथि भी है जिसने ऐसे ही लोगों के लिए, देखिए मोहम्मडन्स में अगर एक ऐसा वर्ग है तो हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे, और हमारे यहाँ के जो भी अग्रणी लोग हैं उनको दिखानी पड़ेगी ये ताकत, और ये पूरा समाज एक साथ लाना पड़ेगा, वरना हमारा निशान भी नहीं होगा। क्योंकि अगर देवबंदी और बरेलवी हावी हुए तो फिर वही होगा जो केरला स्टोरी 2 में दिखाया जा रहा है। तो फिर वही होगा, जबरन किसी को अगर गोमांस खिला दिया गया है तो उसकी गलती नहीं है, वीर सावरकर की पुण्यतिथि है, और उन्होंने एक तुलसी का पत्ता, एक बूंद गंगा जल देकर कहा कि अरे कुछ नहीं है, तुम अगर मन से हिंदू हो तो हिंदू हो, तुम हमारे समाज में आओ। बस इस विदेशी आर्य समाज ने, सर आर्य समाज ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया है शुद्धि का और वापसी, घर वापसी का। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, तुम अगर उस विदेशी लुटेरी रेगिस्तानी बर्बर राजनीतिक कल्ट को नहीं मानते हो, तुम अगर सच्चे सांस्कृतिक तौर पर हिंदू हो तो तुम हो। इसलिए दर्शकों श्रोताओं, ये दोधारी तलवार है, दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम हमें करना पड़ेगा, जो लंठ हैं, जो देवबंदी बरेलवी हैं, उनके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। कोई सरकार, कोई कानून कितना भी हो जाए, समाज को संगठित होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ऐसे लोग, जितेंद्र त्यागी अगर आना चाहते हैं वसीम की पहचान छोड़कर, तो खुले हाथ से, खुले दिल से उनको हमें अपनाना पड़ेगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी। दर्शकों श्रोताओं, प्रेम इसी तरह बनाए रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए व्यालोकवाणी को। दद्दा की के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, वहां पर भी मैं जाता रहता हूं। हम सबों का एक मिला जुला प्रयास है कि इस तरह का एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए। फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा विराम। जय जय सिया राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।